या फिर क्रीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले वीडियो में हम मेडिसिन के बारे में भी बात कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे ऑइंटमेंट या फिर क्रीम लिए हैं जिनका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा और आप इन्हें अपने घर पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑइंटमेंट है बिटाडीन। इसका नाम आप बचपन से सुनते आए होंगे क्योंकि इसका यूज चोट लग जाने पर किया जाता है। तो ये माइनर वुंड्स जैसे कि कट लग जाना या फिर हल्का फुल्का जल जाना, इसमें इसका यूज किया जाता है और आपको ये मेडिकल पर बीटाडीन नाम से ही मिल जाता है और इसका कंपोजिशन है पोविडोन आयोडीन 5%। ये इसके अंदर पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑइंटमेंट है बेटनोवेट एंड क्रीम। आपको मेडिकल पर ये इसी नाम से मिल जाता है और इसका यूज एक्जिमा एंड सोरायसिस में किया जाता है। ये एक तरह की खुजली होती है जो कि हमारी बॉडी पर हो सकती है और इसमें इस तरह के चकत्ते पड़ जाते हैं और इस मेडिसिन में बीटा मैथासोन एंड नियोमाइसिन पाया जाता है, जिनमें से बीटा मैथासोन एक स्टेरॉइड है और नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है। तो ये दोनों इसमें यूज किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑइंटमेंट है क्वार्डिडम। इसका नाम भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। इसका यूज रिंग वॉर्म यानी कि दांत में और फंगल इन्फेक्शन में किया जाता है। हमारी बॉडी पर यदि इस तरह की दांत पड़ जाते हैं तो उसमें इसका यूज करते हैं और आपको मेडिकल पर ये इसी नाम से मिल जाती है और इसका कंपोजिशन है बीटा मैथासोन, क्लोट्राइमेजोल एंड नियोमाइसिन। तो आप जानते हैं बीटा मैथासोन एक स्टेरॉइड है, नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, जबकि क्लोट्राइमेजोल एक एंटी फंगल ड्रग है। तो ये तीनों ड्रग्स इसमें पाई जाती हैं और रिंगवर्म एंड फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती हैं। देन यहाँ पर है कैलाड्रिल लोशन और इसका यूज स्किन एलर्जी एंड सनबर्न में किया जाता है और बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा लोशन होता है। यदि बच्चों में स्किन एलर्जी हो जाती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं और इसमें जिंक ऑक्साइड एंड 0.5% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। यदि बच्चों में इस तरह से एलर्जी हो जाती है या फिर सनबर्न हो जाता है तो इसे यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद है ओमनी जेल। आपने इसका नाम भी बहुत ज्यादा सुना होगा। इसका यूज मस्कुलोस्केलेटल एक एंड पेन में किया जाता है, यानी कि मांसपेशियों या फिर जोड़ों में दर्द होता है तो इसका यूज कर सकते हैं। इसमें डाइक्लोफेनेक, मिथाइल सैलिसिलेट, लिंसेड ऑयल एंड मेंथोल ये सभी इसमें पाए जाते हैं और आपको मेडिकल पर ये ओमनी जेल नाम से ही मिलता है। आप इसे अपने घर पर भी रख सकते हैं। देन इसके बाद है बोरोलिन ऑइंटमेंट। तो ये भी एक बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑइंटमेंट है क्योंकि इसका यूज माइनर इन्फेक्शन यानी कि हल्के फुल्के इन्फेक्शन में किया जाता है, जैसे कि कट लग जाना या फिर होठ का फट जाना या फिर स्किन का रफ हो जाना, इन सभी में आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर बोरिक एसिड एंड जिंक ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसके बाद है लूली कोनाजोल ऑइंटमेंट। इस ऑइंटमेंट का यूज भी बहुत ज्यादा किया जाता है। इसका यूज फंगल इन्फेक्शन जैसे कि एथलीट फुट या फिर इन्फेक्शन बिटवीन द टोस। तो कई बार हमारे अंगूठों या फिर उंगलियों के बीच में इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसमें 1% लूली कोनाजोल पाया जाता है जो कि इस पर बहुत ही अच्छा वर्क करता है और आपको मेडिकल पर ये इसी नाम से मिल जाती है। देन यहाँ पर है लेमिना क्रीम। इसका यूज मेलिज्मा जैसे कि कई बार हमारे चेहरे पर इस तरह से डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं तो इसमें इसका यूज कर सकते हैं। इस क्रीम में हाइड्रोक्विनोन, मेटासोन एंड ट्रेटिनोइन पाए जाते हैं। ये सभी इस क्रीम में पाए जाते हैं जो कि इस पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट करते हैं। इसके बाद है बर्नोल क्रीम। तो इसका यूज बर्न्स के केस में किया जाता है, स्पेशली इन फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न्स। तो यदि कोई जल जाता है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर अमाइनाक्राइन HCl एंड सेट्रिमाइड पाए जाते हैं। तो ये बर्न्स के लिए फर्स्ट एड मेडिसिन है, इसलिए आपको इसे अपने घर पर रखना चाहिए। देन यहाँ पर है हेडेंसा ऑइंटमेंट। इसका यूज पायल्स के केस में करते हैं। पायल्स या फिर बवासीर में इसका यूज करते हैं। तो ये पायल्स को ठीक तो नहीं करता है, लेकिन यदि पेन होता है तो उसमें ये नमनेस एंड कूलिंग सेंसेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके अंदर लिग्नोकेन, मेंथोल एंड थाइमोल पाया जाता है, जिनमें से लिग्नोकेन एक एनेस्थेटिक है जो कि उस हिस्से को सुन कर देता है। तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके बाद है कैंडिड टोटल। देखिए एक ऐसी क्रीम है जिसका यूज हम सभी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन में कर सकते हैं। तो ये क्रीम आपके लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसका यूज हम सभी प्रकार के फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कर सकते हैं। इसके अंदर क्लोबेटासोल, माइकोकोनाजोल एंड नियोमाइसिन ये तीनों पाए जाते हैं और ये क्रीम आप सभी के घर में होनी चाहिए। यदि किसी को भी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है तो हम इसे वहां पर अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखिए, इस वीडियो में हमने कुछ ऑइंटमेंट के बारे में बात की है। हम ये भी जान लेते हैं कि ऑइंटमेंट को कहाँ पर रखा गया है। देखिए, ऑइंटमेंट ऐसी चीज होती है जो कि हमें बाहर से अप्लाई करनी होती है। तो जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें अपने बॉडी पे बाहर से अप्लाई करनी होती है, उन सभी को टॉपिकल मेडिकेशन में रखा जाता है, जैसे कि पाउडर्स, स्प्रेस, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशन एंड पेस्ट। तो इन सभी को टॉपिकल मेडिकेशन में रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने क्रीम्स के बारे में बात कर ली है एंड कुछ ऑइंटमेंट के बारे में बात कर ली है। अगली वीडियो में हम पाउडर्स, स्प्रेस, लोशन एंड पेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।